Good morning, students. I'm going to teach this paragraph and this. So, start up your success, your failure, your influence, your whole life you carry about with you for your dominant trends of thought are the determining factors in your destiny. Send forth living, stainless, and happy thoughts, and blessing will fail in your hands, and your table will be spread with the cloth of peace. Send forth helpful, impure, and unhappy thoughts, and curses will rain down upon you, and fear and unrest will wait upon your pillow. You are the unconditional, unconditional maker of your fate. Be that fate what it may, every moment you are sending forth from you the influence which will make or mar your life. Let your heart grow large and loving and unselfish, and a great and lasting will be your influence and success. Even though you make little money, confine it within the narrow limits of self interest, and even though you become a millionaire, your influence and success at the final rocking will be found to be utterly इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ से फिर अर्थ करूँगा मैं ये, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, आपका प्रभाव तथा आपका संपूर्ण जीवन जिसे आप व्यतीत करते हैं, वे सभी आपके पास भाग्य के निर्णायक तत्व होते हैं। पवित्र तथा प्रसन्नतादायक विचारों को दूसरों तक पहुंचा दीजिए, और सुख तथा प्रसन्नताएं आपके हाथों में होंगी, तथा उसकी जो आपकी मेज शांति के कपड़े से फैल जाएगी। जो ढकी होती है कपड़ों से मेज ढकी होती है, उसके बारे में कहा है आपकी मेज शांति के कपड़ों से फैल जाएगी यदि आप घृणित, बुरे तथा कष्टदायक विचार रखते हैं, तो अभिशापों की आप पर वर्षा होगी, तथा भय तथा बेचैनी आपके तकिए पर प्रतीक्षा करेंगे। आप अपने भाग्य के सच्चे निर्माता हैं, चाहे वह भाग्य कैसा भी हो। प्रतिक्षण आप अपने से उन विचारों को दूर रख पा रहे हैं जो विचार आपके जीवन को बना अथवा नष्ट कर रहे होते हैं। आप अपने हृदय को विशाल तथा निस्वार्थ बनाइए, तथा आपका प्रभाव तथा सफलता स्थायी होंगे। यद्यपि आप थोड़ा ही धन पैदा कर पाते हैं, इसे आप अपने स्वार्थ की संकुचित सीमा में सीमित कीजिए। यद्यपि आप करोड़पति हो सकते हैं, यद्यपि आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन ऐसी दशा में आपका प्रभाव
तथा आपकी सफलता अंत में पूर्ण रूप से महत्वहीन हो जाएगी। इनसिग्निफिकेंट, अटरली, पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि महत्वहीन होगी। नेक्स्ट है कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड selfish spirit and combine with purity and faith, singleness of purpose, and you are evolving from within the element, not only the awarding health and enduring success but of greatness and power. Cultivate, then तब आप अपने अंदर इस पवित्र तथा निस्वार्थ भावना को विकसित कीजिए तथा अपने अंदर पवित्रता, विश्वास तथा एक निश्चित लक्ष्य को समायोजित कीजिए। तब आप अपने अंदर से महान स्वास्थ्य तथा स्थायी सफलता ही नहीं बल्कि महानता तथा शक्ति के तत्व विकसित करेंगे। बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, शक्ति के तत्व विकसित करेंगे। वॉट एवर योर टास्क मे बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू it all the energy of which you are capable. The faultless completion of small tasks leads inevitably to larger tasks. See to it that you rise by study, climbing, and you will never fall. And herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to husband your resources and to concentrate them at any moment upon a given point. The foolish waste all their mental and spiritual energy in familiarity, foolish chatter or selfish argument, not to mention wasteful physical access. Whatever, जो कुछ भी योर टास्क, आपका कार्य हो, उस कार्य पर अपना पूर्ण मन एकाग्रचित कर दीजिए। उस कार्य को करने में आप अपनी पूर्ण शक्ति लगा दीजिए। जितना शक्ति लगा सकते हैं पूर्ण शक्ति लगा दीजिए, जिससे आप योग्य हैं, जितना पास है। छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों को है। जब हम छोटे छोटे कार्यों को सफलतापूर्वक करेंगे तो डेफिनेटली हम बड़े कार्य बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे उन्नति की ओर अग्रसर हों, तब आप अपने उद्देश्य में कभी भी असफल नहीं होंगे। इसी में शक्ति का रहस्य छिपा होता है। अपने साधनों की उचित प्रकार से व्यवस्था करना सीखिए तथा उनका उचित प्रयोग करना सीखिए। मूर्ख प्राणी अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति को मूर्खतापूर्ण कार्य करने में, व्यर्थ का वार्तालाप करने में अथवा स्वार्थपरता के तर्क करने में या अत्यधिक खाने तथा पीने में बर्बाद कर देता है। आर्गुमेंट नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेस। नेक्स्ट, if you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and
possibility, you must be able to stand alone. All power is associated with improbability. The mountain, the massive rock, the storm, tired oak, all speak to the shifting stand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows. He is the man of power who, when all his followers are stirred by some emotion or passions, remains calm and unmoved. एक इसी पैराग्राफ का अर्थ कराऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि तुम अन्य व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मस्तिष्क का संतुलन तथा शांति प्राप्त करनी चाहिए। शांत दिमाग होनी चाहिए। तुम्हें अकेला खड़ा होने के योग्य होना चाहिए। शक्ति दृढ़ता से संबंधित होती है तथा बलूत वृक्ष का ओक माने होता है बलूत वृक्ष। बलूत का वृक्ष अपनी संचित शक्ति, सुंदर वैभव तथा स्थायी दृढ़ता के कारण अपनी शक्ति के उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जबकि हिलते हुए मिट्टी के ढेर, झुकी हुई शाखाएं तथा हिलते हुए सरकंडे अपनी कमजोरी को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे सभी विचलित तथा अस्थिर होते हैं और पूर्ण रूप से निरर्थक सिद्ध होते हैं। अब साथियों से अलग कर दिए जाते हैं, वही व्यक्ति सही होता है जो हर समय है, जबकि उसके सारे साथी विपत्ति में अपनी तीव्र इच्छाओं तथा संवेगों से प्रभावित हो जाते हैं। अकेले करना है, शांत चित्त, शांत मन, इस भावना से कोई भी काम किया जाता है तो निश्चित ही सफलता होती है। आप भी इस मंत्र को याद रखें, अपने पढ़ाई में लगनशील रहें। धन्यवाद।